हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्लास 10 का इंग्लिश का जो पेपर था उसका सेक्शन ए का जो सेकंड पैसेज था उसके क्या क्या पॉसिबल आंसर्स हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो था उसमें पूछा गया था कि रीज़न बताना था आपको कि पैराग्राफ 1 को पढ़कर आपको ये बताना था कि इंडिया में जो रेनफॉल का पैटर्न चेंज हो रहा है उसका रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न आप लिख सकते थे कि जो ब्लैंकेट ऑफ पोल्यूशन, जो पोल्यूशन बढ़ रहा है जिसकी वजह से 10% जो सनलाइट है वो अब कम पड़ रही है, तो वो एक रीज़न है। वही रीज़न पैराग्राफ 1 में दिया हुआ है जिसको हम इसमें लिख सकते थे इस क्वेश्चन के आंसर में। सेकंड क्वेश्चन में पूछा था द पोल्यूशन स्प्रेडिंग अक्रॉस साउथ एशिया इज़ अफेक्टिंग इंडिया बाय। तो जो ये पोल्यूशन फैल रहा है साउथ एशिया में वो इंडिया पर कैसे असर डाल रहा है। तो इसका आंसर भी देखिए बिल्कुल आसानी से आपको पैराग्राफ 1 के लास्ट में मिल जाता, जिसमें ये लिखा हुआ था कि डैमेजिंग एग्रीकल्चर, मॉडिफाइंग रेनफॉल पैटर्न्स एंड पुटिंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल एट रिस्क। इस लाइन में देखिए सारा आंसर है कि कैसे जो है ये असर डाल रहा है। हाँ, एक बात और देखिए, फर्स्ट का आंसर अब आपके पास सेकंड के इस लाइन में ही है। देखिए द पोल्यूशन स्प्रेडिंग अक्रॉस एशिया, तो फर्स्ट में पूछा हुआ था ना कि इंडिया में जो रेनफॉल पैटर्न्स है वो चेंज कैसे हो रहे हैं। तो आप ये आंसर भी लिख सकते थे कि जो पोल्यूशन है जो साउथ एशिया के अक्रॉस फैल रहा है ये एक रीज़न है। तो आप डायरेक्टली जैसे आपने सोचा होगा कि क्वेश्चन देखते हैं और सीधा इसका आंसर पैसेज में, लेकिन एक बार आप पैसेज को पढ़ते, सारे क्वेश्चंस पढ़ते, तो आप ये देख पाते कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ना उसी के अंदर छुपा हुआ है। तो सेकंड वाले क्वेश्चन को देखिए और भी आसान बना दिया गया था। कैसे, ये देखिए चॉइसेस देखकर कि पोल्यूशन का असर इंडिया पे क्या हो रहा है। एग्रीकल्चर डैमेज हो रहा है, मॉडिफाइंग रेनफॉल पैटर्न, पुटिंग पीपल एट रिस्क। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इसके हिसाब से ऑप्शन जो है एक करेक्ट आंसर इसका बन जाता है। थर्ड वाले में आपको एनालॉगी बताना था कि एक वर्ड भरना था ना जो इसके एनालॉगी हो, जैसे कि सस्पेक्टिंग का डाउटिंग है, तो पॉसिबिलिटी का ऐसा कौन सा वर्ड होगा। तो पैराग्राफ 2 में ढूंढना था। तो इसका जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पोटेंशियल नाम का जो वर्ड है जो कि पैराग्राफ 2 के सेकंड लाइन के स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है वो इसका करेक्ट आंसर हो सकता है, क्योंकि और तो कोई इसका आंसर लग नहीं रहा है जो इसमें फिट हो सके। अगर आपको कोई ऐसा वर्ड मिलता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके हिसाब से और कौन सा वर्ड इसमें आ सकता है और क्यों आ सकता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया था सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस डैश ड्रॉट्स वर कोज्ड बाय द हीज। तो इसका आंसर देखिए ये आएगा देयर हैज़ नॉट बीन इनफ टाइम टू डिटरमाइन दैट, क्योंकि पैराग्राफ 4 में स्पेशली कहा है, जो प्रोफेसर थे रामानाथन वो कह रहे हैं कि अभी किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते कि हेज़ ड्रॉट्स जो है उन ड्रॉट्स का मेन रीज़न क्या है। तो अभी कह रहे थे कि अगले 4 या 5 साल तक ऑब्ज़र्व किया जाएगा, अगर ड्रॉट्स बने रहते हैं तो कुछ कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए मतलब अभी पूरा टाइम नहीं हुआ है कि हम किसी कंक्लूजन पर निकल सकें या कोई कंक्लूजन निकाल सकें, इसलिए इसका जो है सी करेक्ट आंसर लग रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बताना था कि एक रीज़न ईच विच डज एंड डज नॉट कंट्रीब्यूट टू वेदर डिसरप्शन। तो वेदर डिसरप्शन में कौन इन्वॉल्व है और कौन नहीं। तो इसमें जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वेदर डिसरप्शन में रिड्यूस्ड सनलाइट, ऐश, इसके अलावा एसिड रेन और ये डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट कवर ये भी इन्वॉल्व है। पॉपुलेशन बूम, एरोसोल्स, ये जो ऐसे रीजंस हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वेदर डिसरप्शन में। इसके बाद देखिए गुड मॉनसून और फ्री कवर, मुझे समझ नहीं आया यहाँ पे फ्री कवर या फॉरेस्ट कवर लिखना चाह रहे थे, और फ्री कवर का मतलब यहाँ पे क्या है। अगर फ्री कवर का मतलब यहाँ पे ये है कि फॉरेस्ट काटने के बाद जो ज़मीन खाली है बिल्कुल उसकी बात हो रही है किस तरह की, तो इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है।
अगर फ्री कवर है यहाँ पे या फॉरेस्ट कवर है, अगर फॉरेस्ट कवर है तब तो अच्छी बात है, और फॉरेस्ट कवर का मतलब इससे क्या होगा कि वेदर डिसरप्शन नहीं होगा। तो मॉनसून, गुड मॉनसून और फॉरेस्ट कवर जो है ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, जो है वेदर डिसरप्शन कोज नहीं करेंगे, ये कंट्रीब्यूट बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, बाकी आपके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए आप वो बता सकते हैं। उसके बाद जो 6th क्वेश्चन था, इसमें ऐश फॉलिंग ऑन लीव्स कैन डैश द इम्पैक्ट ऑफ रिड्यूस्ड सनलाइट ऑन द अर्थ सरफेस। तो ये तो आ जाएगा वर्सन की, और भी जो है इसका असर और बुरा पड़ेगा कि ऐश जो गिर रही है लीव्स पर, एक तो सनलाइट कम पड़ रही है, ऊपर से ऐश का गिरना, तो ये एक तरह से और बुरा कर दे रहा है, तो इसलिए इसका आंसर वर्सन बनता है। उसके बाद 7th में पूछा गया था सब्सटीट्यूट द वर्ड रिपरकशन विद वन वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग। तो रिपरकशन जैसा मिलता जुलता वर्ड आपको बताना था, इसकी जगह पे हम कौन सा वर्ड और यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पर रिपरकशन की जगह हम रिज़ल्ट वर्ड यूज़ कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे देखिए रिपरकशन का मतलब एक तरह से रिज़ल्ट होता भी है, और एज अ रिपरकशन लिखा था तो एज अ रिज़ल्ट फिट भी हो रहा है। नेक्स्ट में पूछा हुआ था लिस्ट एनी 2 कंट्रीज विच आर अफेक्टेड ड्यू टू डिप्लीटिंग फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर के डिप्लीट होने से कौन सी ऐसी 2 कंट्रीज़ हैं जिस पे ज़्यादा असर पड़ेगा। तो बिल्कुल लास्ट में पैराग्राफ 4 में देखिए इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, कोई भी 2 कंट्रीज़ के नाम हम लिख सकते थे। उसके बाद था 9th में विच ऑफ द फॉलोइंग मीन द सेम एज परसिस्ट इन ड्रॉट्स। परसिस्ट, तो जो परसिस्ट वर्ड का मतलब क्या होगा ये पूछा गया है, और ये परसिस्ट जो ड्रोट्स परसिस्ट यूज़ किया गया वर्ड पैराग्राफ 4 में, उसके हिसाब से आपको बताना था। तो यहाँ पे जो परसिस्ट है, परसिस्ट का मतलब बने रहना, कंटिन्यू रहना। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसका आंसर जो है सी कंटिन्यू होगा। लास्ट क्वेश्चन, इसमें आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना था कि पैराग्राफ 1 को हम क्या टाइटल दे सकते हैं, पैराग्राफ 2 को हम क्या टाइटल दे सकते हैं, पैराग्राफ 3 को हम क्या टाइटल दे सकते हैं। अगर हम पैराग्राफ 1 को पढ़ें ध्यान से, तो उसमें बताया गया है कि जो पोल्यूशन है उसका साउथ एशिया पर क्या असर पड़ा है। तो पैराग्राफ 1 का टाइटल इम्पैक्ट ऑफ पोल्यूशन इन साउथ एशिया। सेकंड पैराग्राफ को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो सेकंड पैराग्राफ में ज़्यादातर जो है वो अफेक्ट ऑफ एसिड रेन के बारे में बताया गया है। और ऐसे जो थर्ड पैराग्राफ है, थर्ड पैराग्राफ में अंडरस्टैंडिंग कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हेज, और फोर्थ जो है ड्रोट को लेकर डिबेट चल रही है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि इसका आंसर जो है ए करेक्ट होना चाहिए। तो ये थे पैसेज 2 के आंसर्स जो मेरे अकॉर्डिंग है। ये अभी तक कहीं पे ऑफिशियली अनाउंस नहीं किए गए कि ये इसके आंसर्स होंगे, बट जहाँ तक मुझे लगता है इसके आंसर्स ये बनते हैं। आपके हिसाब से क्या आंसर्स हो सकते हैं, आप भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा देखिए पैसेज 1 सोल्व कर दिया गया है, ग्रामर सेक्शन सोल्व कर दिया गया है, तो उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वो भी देख सकते हैं।